अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, घंटाघर कारखाना बाज़ार में एक गली मौजूद है जिसको हम मंदिर गली के नाम से जानते हैं, जहां से कपड़ा ना सिर्फ फैसलाबाद में बल्कि पूरे पाकिस्तान में करोड़ों रुपए का जो कपड़ा है वो भिजवाया जाता है। यहाँ से लाखों रुपए का जो है वो रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि ताजिर बिजली की तारों के जंगल में और लटकती हुई जो है वो तारों में जो है वो अपना काम करने पर मजबूर है। क्या हुकूमत इस वक्त जो है वो इस बात का इंतजार कर रही है कि जो गुल प्लाजा कराची में हादसा हुआ वो यहाँ पे हादसा हो? ताजरों से भी जानेंगे कि उनको यहाँ पे किन मसाइल का सामना करना पड़ा है। अगर वो इस बारे में जो है वो फेस्को में रिपोर्ट करते हैं या एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं तो उनकी बात क्यों नहीं सुनी जाती? इस प्रोग्राम में हम आज इसी मसले पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। जी तो नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंदिर गली में और अगर मैं आपको दिखाऊँ जहाँ पे लोग अपना काम करने के लिए मजबूर हैं और अपनी जानें जो है वो हथेली में लेके बैठे हुए हैं। अगर इस पे बर वक्त कार्रवाई नहीं की गई तो इसमें जो है वो जो कराची के गुल प्लाजे का हाल हुआ इससे भी बदतर जो है वो हाल होने के चांसेस हैं। इस वक्त मैं मंदिर गली में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं अब्बास हैदर शेख साहब, मंदिर गली के सदर हैं। इनसे हम मज़ीद इस बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप? शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे तारों का कब्रिस्तान बना हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तारों का कब्रिस्तान है। ये समझ लें कि हम लोग खौफ के साए में हर वक्त बैठे होते हैं। जैसा कि आप देख रही हैं कि कराची में सानिया हुआ है और 1200 दुकानें जल गई हैं, तो अरबों रुपए का उनका नुकसान हुआ है। तो मैं कहता हूँ यहाँ पर गवर्नमेंट इंतज़ार कर रही है कि यहाँ पर भी ताजरों का अरबों रुपए का नुकसान हो। ये हैरत है कि मैं मेरे ख्याल से 15 साल से यहाँ पर बोल रहा हूँ कि हमारे मार्केट में तारों के ये जंजालपुरा जो है, ये 40 साला जो बसीदा निज़ाम है ये ख़त्म किया जाए और इनमें तारें नहीं डाल दी जाएं। अगर अंडरग्राउंड नहीं करनी, अंडरग्राउंड का इनके पास 3 माह पहले का बजट 11 अरब रुपया आया हुआ है 8 बाज़ारों का। वो कहाँ पर लग रहा है हमें तो नहीं पता। हमारे साथ जब भी मीटिंग्स होती हैं हम कहते हैं, हमने रिटर्न दरख्वास्तें दी हुई हैं यहाँ पर एसडीओ वापडा को और दीगर हुकाम को, और ये बताया हुआ है ये सूतर मंडी हमारे साथ है। यहाँ पर 2 दफ़ा आग लग चुकी है जिसमें 6 जानें एक दफ़ा जा चुकी हैं, 1 जान एक दफ़ा जा चुकी है। उसका कौन ज़िम्मेदार है? और यहाँ पर जो तारों का ये जंजालपुरा है, यहाँ पर बार बार स्पार्किंग होती है। हम लोगों ने यहाँ पर अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर एंटी फायर सिलेंडर रखे हुए हैं ताकि यहाँ पर कोई भी खुदा न खास्ता चिंगारी उठती है, यहाँ पर फौरी तौर पर हमारे जो बंदे हैं वो फौरी तौर पर वहाँ पर वो सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं और आग को बुझाते हैं। ना कि यहाँ पर हमेशा देख लें अब फायर ब्रिगेड या 1122 आनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने यहाँ पर अपना बंदोबस्त सबसे पहले आप किया हुआ है। सैकड़ों दफ़ा यहाँ पर स्पार्किंग हुई है, मामूली सी आग भी लगी है, हर कुछ हुआ है, मगर बार बार आप देखें कि सानियात बहुत बड़े भी होते हैं। ये बाहर कमर्शियल प्लाजे में जैसे एक दफ़ा आग लगी वो भी संभालनी मुश्किल हो गई थी, 5-6 साल पहले लगी थी, और इसके बाद सूतर मंडी में 2 दफ़ा आग लगी है। तो इससे ही इनको चाहिए कि एक यहाँ पर मार्केटों में एक मुनज़्ज़म निज़ाम के तहत यहाँ पर ट्रांसफार्मर जो लगे हैं बसीदा, उनकी जगह नए ट्रांसफार्मर लगाएं। यहाँ पर ये तारें जो बसीदा नज़र आ रही हैं इनको ख़त्म करके नई तारें लगाई जाएं और साइड पर रख के लगाई जाएं, जो दीवार के साथ है वहाँ पर तारें लगाई जाएं। ये बीच में देखें ये क्या है, ये यहाँ पर मार्केट मुझे तो नहीं नज़र आ रहा कि ये एक खूबसूरत मार्केट है। यहाँ पर अरबों रुपया लोगों का सरमाया। आपने मुझे अभी बताया कि जो है आपने कंप्लेंट्स किया मल्टीपल टाइम्स, तो क्या उनकी तरफ से क्या रिएक्शन है? उनकी तरफ से ये होता है कि उस वक्त हफ्ते 10 दिन बाद एक विज़िट किया जाता है, 1-2 बंदे भेजते हैं, वो विज़िट करते हैं। तो वो विज़िट होता है, वो कागज़ी कार्रवाई पूरी करते हैं और उसके बाद यहाँ पर कोई भी नहीं आता। एक कागज़ी कार्रवाई पूरी करके जाते हैं, यहाँ पर वाकई ये तारें ख़राब है सारा कुछ लिख के जाते हैं, मगर फिर क्या होता है, फिर यहाँ पर देखने वाला कोई नहीं होता। फिर साल हर साल बीत जाते हैं। ये 40 साल पुराना निज़ाम है। यहाँ पर मार्केटें अगर आबाद हैं, हमारा कपड़ा जो है पूरी दुनिया में फैसलाबाद जो है ये इंडस्ट्री के हवाले से पहचाना जाता है, मगर क्या बात है यहाँ पर लवारस हैं हम लोग और सुनने वाला कोई नहीं है, सुनवाई नहीं है कहीं पर भी। बिल्कुल नाज़रीन, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये तारें आप देखें किस तरीके से जो है वो
जो है यहाँ पे कब्रिस्तान ही बना हुआ है एक किस्म का तारों का, और यहाँ पे लोग मजबूर हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जो है वो रोज़ी कमानी है। तो अभी मज़ीद जो है वो हम इनसे जानते हैं। अच्छा सर, मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि आपने पहले ये प्रोजेक्ट भी तो था कि तारों को अंडरग्राउंड करना है, तो इस बारे में कहाँ तक जो है वो काम किया गया? तारे अंडरग्राउंड करना एक खुशाइंद बात है कि तारे अंडरग्राउंड हो जाएं, या इन्हीं तारों को इस तरह मुनज़्ज़म कर दिया जाए कि यहाँ पर सिस्टम बेहतर हो जाए। वो तो वापडा नहीं करना है ना, हमने तो नहीं करना। मगर यहाँ पर ना तो अंडरग्राउंड वायरिंग की गई, ना यहाँ पर तारों को कुछ मुनज़्ज़म किया गया, कुछ भी नहीं किया गया। यहाँ पर ये होता है कि जब यहाँ पर आग लगती, यहाँ पर 20 दफ़ा ये इन तारों में आग लग चुकी है, मगर क्या करते हैं, वहाँ पर तारें काटते हैं, दोबारा से वहाँ पर जोड़ लगाते हैं, वहाँ टेपे लगाते हैं और टेपे लगा के वो चले जाते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ पर 3-3 मंजिला इमारतें हैं, तीनों मंजिलों में हमारे कपड़े से भरी हुई हैं जगह। मगर यहाँ पर क्या है कि खुदा न खास्ता एक चिंगाड़ी भी निकलती है तो उससे मैं कहता हूँ कि यहाँ पर अरबों का नुकसान हो सकता है। हमने इनको कई दफ़ा बावर कराया है कि खुदारा हम पे रहम करें, ये आपने तारों का कब्रिस्तान तो बनाया, यहाँ पर हमारा कब्रिस्तान भी बनाना है, अल्लाह रहम। तो ये इनको चाहिए कि खुदारा होश के नाखून लें और यहाँ पर हमारी, मैं कहता हूँ चलें एक मिन्नत समाजत है, दादरसी करें हमारी। ये तो काम इनका है ना, ये हमसे मीटर के पैसे लेते हैं, ये हमसे हर महीने 12 टैक्सेस भी लिए जाते होंगे आप? टैक्सेस, उसमें आप बिजली का बिल देखें, 15 किस्म के टैक्स हैं जो हमें खुद नहीं पता कि ये किस किस किस्म का टैक्स हम दे रहे हैं। एक बिजली के बिल में 15 किस्म के टैक्स हम लोग दे रहे हैं, मगर यहाँ पर हमें फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। हम कहते हैं कि हमारे जो ताजर हैं ये मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है इनको। ये जितने भी सरकारी लोग हैं ये हमारी तनख्वाहों से ये हमारे जो टैक्सेस हैं उससे ये लोग अपना सिस्टम चला रहे हैं, उनसे इनकी तनख्वाहें मिल रही हैं। मगर क्या है कि किसी जगह जो है ताजर की सुनवाई नहीं है। अच्छा सर, बहुत से प्रोजेक्ट्स पे काम किया जा रहा है। अगर हम बाज़ारों की बात करें, ब्यूटिफिकेशन भी हो रही है, लेकिन इसकी तरफ ध्यान नहीं, ये ज़्यादा ज़रूरी है मुझे लगता है। अच्छा, ब्यूटिफिकेशन के हवाले से मैं कहूँगा कि जो हमारे कॉलोनियों में हमारे जो हैं वो जो बाग हैं आप देखें वो वीरान पड़े हैं, वहाँ पर सफाई नहीं होती, वहाँ पर जो पौधे हैं वो पौधे जो हैं उन पे पत्ते नहीं नज़र आएंगे आपको। ब्यूटिफिकेशन करनी है, पहले हमारी कॉलोनियों के हमारे जो हैं ये ग्रीन बेल्ट्स हैं उनको साफ़ करें, कॉलोनियों के जो बाग हैं उनको सही करें, मगर उनको ठीक नहीं करना। ये बाज़ारों में जहाँ पर ताजर बैठे हैं उनकी ब्यूटिफिकेशन करनी है, उनका मेकअप करना है, वो क्यों करना है वो हमारी समझ से बालत आ रहा है। पहले ये जो कॉलोनियों में बागात हैं उनको बेहतर करें, जो ग्रीन बेल्ट्स बने हुए हैं उनको बेहतर करें, जो हस्पताल हैं उनको बेहतर करें, ये जो तालीमी अदारे हैं उनको बेहतर करें। सबसे पहले तो ये तारों वाला निज़ाम है वो बेहतर होना चाहिए। अच्छा मुझे सर ये बताएं, आपने बताया कि आग के बहुत से वाक़यात जो हैं यहाँ पे हुए हैं, तो कितना जानी और माली नुकसान हुआ है? ये हमारी गलियों में खैर नहीं, सूतर मंडी में 2 दफ़ा जानी नुकसान हो चुके हैं। एक दफ़ा पूरी फैमिली जो है उसके 6 अफराद जो हैं वो शहीद हुए हैं, और एक दफ़ा ये मंटगुमरी बाज़ार में अब पीछे 6 माह पहले आग लगी, उसमें एक जो है वो घर का वाहिद कफ़ील था वो जाँ बहक शहीद हुआ है। तो मैं कहता हूँ कि इनको चाहिए कि ये जो वाक़यात होते हैं इनको ख़त्म करना चाहिए। अगर ये तारों को साफ़ सुथरा करते हैं, तारों को बेहतर निज़ाम करते हैं, तो इससे जो है ये हादसा जो हैं कम से कम रुक सकते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अब ये मसला है, अगर गवर्नमेंट इस पे एक्शन नहीं ले रही तो आप लोगों ने यहाँ से मूव करने का नहीं सोचा? नहीं, मूव हमने क्यों करना, हमारी सारी जमा पूंजी यहाँ पर लगी है, हम क्यों मूव करेंगे। हमें सहूलियात फराहम करें। हम टैक्सेस किस चीज़ के दे रहे हैं, हम 20 किस्म के टैक्स दे रहे हैं, हमने क्यों मूव करना है। हम यहाँ से मूव करके आगे जाएंगे तो इसका मतलब है कि हमारे कारोबार तो पहले ही यहाँ पर ना होने के बराबर है। जब से कोविड आया उसके बाद मईशत हमारी नहीं संभल सकी। इनको चाहिए था कि मईशत के हवाले से काम करते, हमसे कुछ आरा लें ताकि यहाँ पर जो है कारोबारी माहौल बेहतर हो सके। हमारे कारोबारी माहौल बेहतर नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं हम लोग। इनको चाहिए बिजली का निज़ाम, जो सबसे पहले ये बिजली का निज़ाम जो है ये बेहतर करें ताकि यहाँ पर जो है हमारा खुशगवार माहौल में कारोबार हो सके और कारोबार आसान तरीके से हम लोग कर सकें।
बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ पे नाज़रीन और भी ताजिर मौजूद हैं। सर, मैं आपसे कहूँगी कि हमें जो है वो इस मंदिर गली का एक तो विज़िट करवाएँ, ताकि हम मज़ीद ताजिरों से जो है उनके जो मसले हैं वो जान सकें। अभी मैं जिन गलियों से गुज़र के आई हूँ ना, अगर वो मैं आपको दिखाऊँ कि वो किस कदर ज़िगज़ैग है, कि यहाँ पे मुझे अब रास्ता नहीं मिल रहा कि वापस मैंने कैसे जाना है। और अगर अल्लाह ना करे किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगती है, तो यहाँ पे रेस्क्यू 1122 वाले कैसे पहुँचेंगे। अभी मेरे साथ जो है वो और जो है वो ताजिर मौजूद हैं, इनसे मज़ीद इसी बारे में जो है वो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सर, मुझे बताएं, आप यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं। मुझे तकरीबन 30 साल हो गए हैं जी यहाँ पे काम करते हुए। तो 30 साल में इन तारों पे काम नहीं किया गया। ये कोई भी नहीं करता, कोई भी काम नहीं करता। हम अगर कोई यहाँ पे मसला बनता है ना, तो तारों को शॉर्ट सर्किट होता है तो आग बुझाने वाला कोई नहीं है हमारे पास। आपने जो थोड़े बहुत हालात पड़े हैं ना, वो ही हम इस्तेमाल करते हैं। ना अंदर गाड़ी आ सकती है और ना ही कोई ऐसा प्रॉपर बंदा है वापडा वाला का, बेशक जितने मर्ज़ी फ़ोन कर लें वो नहीं आते। ठीक है, प्राइवेट बंदे बुलवाने पड़ते हैं, उनसे ये काम थोड़ा बहुत करवाना पड़ता है। आप बाहर निकल के देखें क्या हाल है हमारी दुकानों के ऊपर। खुदा ना खास्ता कोई मसला बन जाए तो करोड़ों अरबों रुपए का कपड़ा पड़ा है इधर, जो हमें इसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। बराए मेहरबानी हमारे लिए ये काम करें कि ये जो तारों का मसला है ना, ये हमारा हल किया जाए और हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए हमारे माल को, हमारी जान को। अच्छा सर, शहरी यहाँ पे भी आते होंगे, तो वो भी तो आपसे कहते होंगे कि इन चीज़ों को बेहतर करें। तो आपने कंप्लेन की है, तो क्या हुकूमत की तरफ से या फेस्को की तरफ से क्या है उनका रद्द-ए-अमल। उनका रद्द-ए-अमल यही है जी, हम करते हैं जी, कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। सदरों को भी हमने दरख्वास्तें दी हैं, इधर वो भी आते हैं, सर्वे करते हैं, सर्वे करके चले जाते हैं। किसी तार का कोई निज़ाम नहीं है, जिधर से जिसका दिल किया उसने तार लगाई है। ठीक है, और इतनी इतनी मोटी तारें हैं, खुदा ना खास्ता कोई मसला बन जाए इधर हमें पूछने वाला कोई नहीं है। अच्छा सर, तो अभी अगर रिसेंटली मैं बात करूँ तो कोई ऐसा आग लगने का वाक़या पेश आया। हाँ जी, ये अभी 8 दिन नहीं हुए, ये चौंक पे ये लगी आग, इधर लगी, ये चौंक है, इस पे तो आए दिन आग लगती है। इस चौंक पे कोई नहीं है। ये हमारे पास जो छोटे छोटे सिलेंडर पड़े हैं, हम इनसे खुद ही अपनी आग पे काबू डालते हैं। तो नाज़रीन, ये देखें, आपको मैं दिखाती हूँ। अगर ये सिलेंडर मौजूद है, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो है वो अपनी चीज़ों को बेहतर करने की और जो ऐसे सिक्योरिटी मेजर जो हैं वो उन्होंने किए हुए हैं। लेकिन अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा बड़ा हादसा होता है, जैसे अगर हम गुल प्लाजा की बात करें, तो वो यहाँ पे कंट्रोल कैसे होगा। तो सर, आपने जब भी रिसेंटली न्यूज़ भी आई है गुल प्लाजे में, तो आपको नहीं लगता कि लगता है हुकूमत इस चीज़ का इंतज़ार कर रही है कि अल्लाह ना करे वो यहाँ पे ये चीज़। हाँ जी, उनको चाहिए जी हमारी तरफ देखें, ये इसको मसले को हल करें, इन तारों का कुछ करें। ठीक है ना, कल को कोई बड़ा हादसा हो उससे बचने से पहले है कि हमें इसका कोई इंतज़ाम करके दें। सर, कोई पैगाम देना चाहेंगे गवर्नमेंट को। यही पैगाम है जी, अल्लाह मियाँ इनको तंदुरुस्ती सेहत दे जी। ये हमारे काम करेंगे तो हम तो है ही नून लीग के, हमने वोट भी इनको दिया है। ये हमारे काम करेंगे तो हम इनका शुक्रिया अदा भी करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, अभी एक और ताजिर हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी मज़ीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका। अबीर। क्या करते हैं आप। मैं कपड़े का काम करता हूँ। कब से काम कर रहे हैं। मुझे तकरीबन 8 साल हो गए हैं। तो सर, ये रिस्क में आप काम कर रहे हैं, तो डर नहीं लगा कभी। डर लगता है, रोज़ाना ही लगता है डर, फिर भी काम कर रहे हैं। मगर काम करना तो हमारी मजबूरी है। तो आपने अपनी यहाँ पे ये नहीं सोचा कि आप यहाँ से अगर चीज़ों को बेच के तो किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पर जान का रिस्क ना हो। नहीं, मगर हम यहाँ से सेल करके कहीं जा नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि हमने बिज़नेस तो इधर ही करना है, मगर तारों का यहाँ पे सिस्टम कोई नहीं है। अभी जिस तरह सीएम साहब कर रही है कचहरी बाज़ार में, मगर उनको चाहिए कि पहले मार्केटों के अंदर करें, फिर बाहर करते रहे। भी उनके लिए भी आसानी हो जाएगी और हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी। जिस तरह ज़ाद भाई ने आपको बताया कि हमारे आए दिन इधर लोड ज़्यादा होने की वजह से तारें स्पार्क हो जाती हैं, तो आए दिन आग लगी रहती है, जिसकी वजह से हमें अपने कस्टमर को भी छोड़कर तो इन चीज़ों की तरफ देखना पड़ता है। तो इस वजह से हमारा बिज़नेस का निज़ाम भी दरम बरम हुआ है। कितनी मालियत का कपड़ा यहाँ मौजूद है। अलग अलग दुकानों में अलग अलग मालियत का कपड़ा पड़ा हुआ है। अगर हम मार्केट का हिसाब लगाएं तो करोड़ों अरबों रुपए का माल पड़ा हुआ है। अगर एक दुकान में भी आग लग जाए तो उसका तो नुकसान हो ही गया, तो जो साथ वाले होते हैं उनका ऑटोमेटिकली हो जाता है नुकसान। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मंदिर गली के अलावा बाकी गलियों का भी यही हाल है। तकरीबन मोस्टली ज़्यादातर गलियों का यही हाल है
मगर बाज़ारों का हाल अब सीएम साहब बेहतर करना शुरू हुई हैं, मगर उनको चाहिए कि पहले मार्केटों का हाल भी बेहतर करें, तारों का भी करें। और ये जो मोटरसाइकिलें लोग दुकानदार अंदर ले आते हैं अपनी, बार बार लोगों को गुजरने की परेशानी होती है, आउट ऑफ सिटी से कस्टमर आते हैं, उनके लिए भी तंगी होती है। कुछ दुकानदार इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, कुछ नहीं करते। मगर ये गवर्नमेंट को चाहिए एक्शन लें, हमारे CPO साहब हैं। आप लोग एहतजाज क्यों नहीं करते? नहीं, अब हम एहतजाज करें या अपना कारोबार करें, एहतजाज तो हम कर लें, मगर फिर भी उसका नुकसान हमें ही है, किसी को फ़ायदा नहीं होगा। तो फ़ायदा उसी में है जो चीज़ एक हमारी रिक्वेस्ट के साथ ही हो जाए। अच्छा सर, गवर्नमेंट को कोई मैसेज? गवर्नमेंट को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि CM साहब को चाहिए कि वो जिस तरह बाज़ारों में काम कर रही हैं पहले मार्केटों में करें, फिर ऑटोमेटिकली बाज़ारों में इजीली होता रहेगा। बहुत शुक्रिया सर। जी तो नाज़रीन, आपने मुख्तलिफ ताजरों की जो है वो राय सुनी। उनका यही है कि जैसे अगर हम बाहर बाकी प्रोजेक्ट्स पे काम करें, मेजर काम होने वाला इन तारों का है जहाँ पे लोग मजबूर हैं काम करने। नाज़रीन, हमारे साथ एक और ताजिर भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं इसी बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है? मोहम्मद साकिब। सर कब से यहाँ पे आपकी दुकान है? मुझे 20 साल हो गए हैं, लेकिन हमारे बुज़ुर्गों को तकरीबन 40 साल हो गए हैं इधर। तो सर क्या मसला आपको यहाँ पे जो है, मैं देख रही हूँ तारे ही तारे हैं। जी, तारों का बहुत ज़्यादा मसला है। आए दिन इधर शॉर्ट सर्किट होता है, आए दिन इधर आग लगती है छोटी छोटी। गर्मियों में तो बहुत मसला होता है, जब लोड का ज़्यादा हो जाता है, लोग AC पंखे वगैरह चला लेते हैं, उसकी वजह से आए दिन इधर शॉर्ट सर्किट होता है। लाइट भी उसकी वजह से बहुत जाती है। तारे पता नहीं 50 साल से ये तारे इसी तरह ही हैं। एक तार भी पूरी आपको नज़र नहीं आएगी। 2 इंच के बाद 3 इंच के बाद जोड़ लगे हुए हैं। हम सदर साहब को रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका कुछ करें। हम रात को दुकानें बंद करके जाते हैं, आए दिन हम वाक़या सुनते हैं कि आए दिन आग लग जाती है, नुकसान हो जाता है, माली नुकसान होता है, जानी नुकसान होता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इस गली में, इस मार्केट में कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आगे पीछे बहुत नुकसान हो रहा है। इस वजह से हम हर टाइम परेशानी में हैं। हमारा लाखों का माल अंदर पड़ा होता है दुकान के अंदर, नुकसान हो जाए तो हमारा कौन वाली वारिस है? कोई वाली वारिस नहीं है। तो सर हल क्या है? हल हम कहते हैं गवर्नमेंट को, सदर के थ्रू कहते हैं कि इसका हल करवाएं, इसको अंडरग्राउंड कराएं। इसकी जो तारे, एक्स्ट्रा तारे, इधर मार्केट में एक्स्ट्रा तारे बहुत हैं जिसका कोई काम ही नहीं है। हम कहते हैं कि ये एक्स्ट्रा तारे ख़त्म करवाएं, इसको अंडरग्राउंड कराएं ताकि ये निज़ाम सारा बेहतर हो सके। इतनी पुरानी मार्केट, इसको जिद्दत में लाया जाए ताकि ये जो है परेशानी, जो दिल में खौफ है, ये ना हो। बिल्कुल सर, चीज़ों को तो कारोबार कर सके, हम महफूज कारोबार कर सके। इतना हम कारोबार, इतने साल से हम लगे हुए हैं, हमारी जान को, हमारे माल को सुकून होना चाहिए, ज़हनी सुकून होना चाहिए हमें। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ एक और ताजिर भी मौजूद है, इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मलक जवेद है। इस मार्केट का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। सर कब से यहाँ पे आप? तकरीबन 30 साल हो गए। तो सर क्या मसला है यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ता है? गवर्नमेंट से कई दफ़ा हमने रब्ता किया है, MNA को भी कहा है, MPA को भी कहा है, लेकिन ऊपर सुनवाई नहीं होती। जहाँ पर बिजली ख़राब हो, बिजली ठीक करने वाले नहीं आता। प्राइवेट लोग आते हैं, बिजली ठीक करते हैं। आए दिन ताजर हमसे झगड़ते हैं, करोड़ों का माल पड़ा है अंदर सबका। आए दिन मसला रहता है और 3-3, 4-4 घंटे लगातार 6-6 घंटे बत्ती बंद रहती है, बिजली बंद रहती है। और तारों का इतना मसला है, कुछ समझ नहीं आ रही क्या करें। हम गए थे, हमने दरख्वास्त भी दी थी कि पैसे हमसे ले लो, हमारा काम तो करा दो, लेकिन हमारा काम कोई नहीं करता। दरख्वास्तें जाती हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। ऊपर भी गए हैं कई दफ़ा, लेकिन हमारी बात कोई नहीं सुनती। ये देखो, आप फिल्म बना के देख लो, कितना बुरा हाल है हमारे, बहुत बुरा हाल है। और इसके लिए देखो, कल को ऐसा नुकसान है, लोगों की जान माल का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। तो सर जब लाइटें जाती हैं तो क्या करते हैं आप लोग? कुछ नहीं, बस काफ़ी अंधेरा, कोई किसी ने UPI लगा, कोई लाइट, कोई मोबाइल की लाइट से काम करता है। 5-4, 6-6 घंटे, कई दफ़ा 8-8 घंटे। ख़ास तौर जो रेल बाज़ार की लाइन है, वो तो बहुत ज़्यादा ही खराबी है ना उधर। कारखाने बाज़ार लाइट आती, लेकिन तारे की वजह से सब कुछ ये ख़राबा हुआ है। तो सर फेस्को वाले ने विज़िट किया यहाँ पे? नहीं, वो नहीं आता। हमने दरख्वास्तें दी हैं अब्बास से ने, हमने सब ने मिल के, साबर है मंदिर गली एक का, उन्होंने हमने मिल के की है, लेकिन वो आते ही नहीं, सुनते ही नहीं बिजली वाले हमारी बात कोई। देखो ये कितना रिस्की काम कर रहे हैं। देखो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं है। इन बिजली की वजह से लोगों की जान के ज़ाहिर ख़ानदान डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन लोगों को चाहिए ना, दुकान वो महकमे वालों को इन पर तवज्जो दें अच्छी तरह। आज यकम सारी से बात की थी, लेकिन हमारी सुनवाई कोई नहीं हुई। अच्छा सर, यहाँ पे तो शहरी भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वो आपसे कभी कंप्लेन नहीं करते इन सब चीज़ों, क्योंकि वो भी तो, उनकी जान भी तो खतरे में है? करते हैं, लेकिन वो हमसे करते हैं, हम आगे करते हैं, लेकिन हमारी सुनते हैं कोई नहीं है।
दुकानदारों ने कई दफ़ा एहतजाज भी किया है, लेकिन उसका असर नहीं होता है महकमा सरकारी महकमों पर, और हमारी सुनवाई नहीं होती। अच्छा सर, 1122 वाले इजीली पहुंच जाते हैं अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा होता है? नहीं, इधर से आएंगे रास्ता, लेकिन अब काफ़ी रास्ते साफ़ हो गए हैं। इधर एक वाक़या हुआ था मस्जिद में, उसके बाद रास्ते ठीक हो गया रास्ता। 112 वाले मिसाल है कि अब रास्ते क्लियर कर दिए हमने। तीनों सदरों ने बोर्ड उतार दिए थे ताकि गाड़ियाँ इजी अंदर आए, ताकि उनको रुकावट। हमने अपना काम कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट अपना काम नहीं करती। जी तो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद मज़ीद जो है वो इसी टॉपिक पर बात करेंगे। नाज़रीन, अगर मैं आपसे यहाँ पे सिग्नल्स की बात करूँ ना, तो यहाँ पे सिग्नल्स का भी बहुत बड़ा मसला है। अगर हम देखें कि अगर अल्लाह ना करे यहाँ पे किसी किस्म की भी आग लगती है, तो रेस्क्यू 1122 को कॉल कैसे की जाएगी? मतलब जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो किस तरीके से जो है वो हम कर सकेंगे? ना तो यहाँ पे सिग्नल्स हैं, ना ही जो है वो रेस्क्यू 1122 यहाँ पे बर वक्त पहुँच सकती है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ एक और ताजिर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? हाजी मोहम्मद अदरीस, चेयरमैन हूँ मार्केट का। सर, कब से हैं यहाँ पे? मैं तकरीबन 40 साल से। अच्छा सर, बेहंगम तारे हैं, जान का ख़तरा है, आप फिर भी यहाँ काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? ये हमने काफ़ी कंप्लेन की है इनको, बिजली वालों को, लेकिन वो मानता कोई नहीं है। लेकिन इसका ख़र्चा बहुत ज़्यादा है, आम दुकानदार अफोर्ड नहीं कर सकता। इस काफ़ी दफ़ा कंप्लेन की है उसको। वो MNA था एक पीछे से, वो आया भी था इधर, वो करा दूंगा जी, ठीक करा दूंगा जी भी। उन्हें बजट भी अनाउंस किया, वो बजट मिला नहीं है उसको, वो आया ही नहीं दोबारा मार्केट में। ये बात है। ये तारों का बेहंगम जो इंतज़ाम है ना, ये गलत। सर, ये तो तारों का कब्रिस्तान ही बना हुआ है। कब्रिस्तान ही बना हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है बात। अच्छा सर, मुझे बताएं, कंप्लेन वगैरह की है आप लोगों ने, तो क्या हुकूमत की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है? किस तरीके से इन चीज़ों को बेहतर करेंगे वो लोग? वो कहते हैं आते हैं जाते हैं, लड़के बाज़ार गए हैं, वो आएंगे, उनको टाइम नहीं है, वो आ जाते हैं। ये वो टाल मटोल करते हैं। हाँ, टाल मटोल करते हैं, आते जाता कोई नहीं है। अच्छा, आपके ख्याल में लगता है कि इंतज़ामिया जो वो इंतज़ार कर रही है कि अल्लाह ना करे जो गुल प्लाजे में जो हादसा हुआ है वो यहाँ पे भी हो? हाँ, ऐसे चांस है। जो इधर जो तारों का निज़ाम है ना, वो आतिशगी हो सकती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बचे हुए हैं अभी तक। लेकिन ये निज़ाम ठीक नहीं है। अच्छा सर, मैं यहाँ पे आई हूँ ना, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लगा है। तो जो शहरी यहाँ पे आते हैं शॉपिंग के लिए, उन्होंने कभी आपसे कंप्लेन की है? नहीं, उन्होंने कंप्लेन नहीं की। वो आते हैं, उनके पास थोड़ा वक्त होता है, आते हैं, माल ख़रीदारी करके वापस चले जाते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे रिसेंटली इस एरिया की बात करूँ तो यहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। तो अगर मैं आपसे बात करूँ इस बारे में कि हल क्या है इन सब चीज़ों का? इनका हल ये ठीक करें नहीं, ये जो ऊपर छपड़े हैं ना, ये उतार के ये एक पाइप बड़ा सा होता है, उसमें डाल के ये अंडरग्राउंड कर देंगे ऊपर, इसके ऊपर ले जाए। लेकिन सर, बाहर अगर हम बाकी बाज़ारों की बात करें तो कहते हैं कि जी अंडरग्राउंड वायरिंग का काम चल रहा है, तो मंदिर गली पे उस तरीके से फोकस क्यों नहीं है? मंदिर गली में मानता ही कोई नहीं है। मंदिर गली में ये हमारे सदर साहब हैं, अब्बास हैदर, बेहतरीन कंप्लेन करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। जी तो नाज़रीन, अभी ताजिर से मज़ीद हमने जाना और उनकी इस बारे में राय, और वो हुकूमत से बार बार यही अपील कर रहे हैं कि चीज़ों को बेहतर किया जाए, इन तारों को अंडरग्राउंड किया जाए और उनकी ज़िंदगियों को आसान किया जाए। नाज़रीन, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस वक्त मैं मंदिर गली की इतनी बारीक गली पे मौजूद हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो 2 बंदे भी जो है ना वो बड़ी मुश्किल से गुजर सकते हैं। और अगर अल्लाह ना करे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगती है तो इस पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। सेफ्टी मेजर्स तो यहाँ पे कहीं पे भी मुझे नज़र नहीं आ रहे। अभी यहाँ पे कुछ ताजिर जो है वो मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जो है वो इस बारे में जो है वो जानते हैं, उनके इसमें क्या जो है वो उनको मसले जो है वो फेस करने पड़ते हैं। सर, मुझे बताएं, इतनी बड़ी गली है, अगर यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है तो कौन ज़िम्मेदार है? इसमें तो ये हुकूमत और वापडा वाले ज़िम्मेदार होते हैं। हम तो गाय बगाए सारी कंप्लेंट सदर साहब को लिखवाते रहते हैं कि ये मसले मसाइल हैं,
तो फिर वो पीछे भी बताते हैं, लेकिन इसका कोई हल नहीं है। आप देख सकती हैं ये ऊपर तारों का ये क्या मैं यही देख रही हूँ कि आप यहाँ पे तो आप लोगों की जानों को बहुत खतरा है। खतरा है। ये अब हम क्या करें, हम तो सदर साहब से अपील करते हैं, सदर पीछे से अपील करते हैं। ये तो हुकूमत का सारा है ना सिस्टम के, हुकूमत हमारे इस मामलात को देखें, क्योंकि ये मामला तो क्लियर हो जाएंगे, लेकिन जो जानों का ज़िया होता है वो कौन, वो उसका नेबल बदल कुछ भी नहीं है। सर यहाँ पे करोड़ों का माल मौजूद है और कभी यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ है? शॉर्ट सर्किट हुआ है हमारे ये पीछे मार्केटों में भी हुआ है। यहाँ क्या हाल है यहाँ पे? तो मुझे कहीं सेफ्टी मेजर्स आपके हुए हुए नज़र नहीं आ रहे, तो कैसे कंट्रोल करते हैं? ये बस अल्लाह की तरफ से ही होता है, ये जो भी मसला है फिर वो पानी वगैरह डाल के उसको कवर किया जाए, तो ये इस तरह हल होता है। यहाँ कोई मतलब फौरी तौर पर सारे दुकानदार जो होते हैं वो उसको पानी इकट्ठा करके वो डाल के, तो फिर वो सिलेंडर भी हमारे हैं, सिलेंडर भी गाय बगैर मार्केटों में हैं, वो उससे भी कोई हेल्प हो जाती है, कुछ पानी की वजह से डाल के हेल्प हो जाती है। अच्छा सर, तो हल क्या है? हाल यही है कि ये जो हमारे वापडा वाले हैं इसको ये प्रॉपर एक चैनल के ज़रिए, पाइप के ज़रिए तारों को वो महफूज करें। लेकिन सर एक प्रोजेक्ट शुरू भी तो किया गया था कि अंडरग्राउंड जो है वो वायरिंग सारी। अभी तक यहाँ हमारी मार्केटों में नहीं आया, वो बाहर के एरियाज़ में है, वैसे जैसे कचहरी बाज़ार की तरफ हो गया या इस तरफ हो गया, वहाँ है। हमारी मार्केटों में ऐसा कोई सिनेरियो अभी तक नहीं हुआ। लेकिन आपको नहीं लगता कि पहले ये ज़रूरी है? यहाँ पे ज़्यादा तारों का बुरा हाल है। सबसे पहले यही हम आगे सदर साहब को ये देते हैं कि ना कि वहाँ काम करवाने की निस्बत पहले इधर मार्केटों को देखें ना, जहाँ निजी मसले मसाइल ज़्यादा हैं उनकी निस्बत यहाँ मसले मसाइल ज़्यादा, वहाँ तो खुली फ़ज़ा है, वहाँ तो कोई ना कोई मसले मसाइल फौरी तौर पर हल हो जाता है। मिसाल के तौर पर कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो अब फायर ब्रिगेड कैसे आएगी इधर? कैसे आ ही नहीं सकती। तो यहाँ सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट काम है यहाँ मार्केटों का ये है, ये इसको हल करना चाहिए, ना कि हम बाहर के एरियाज़ में लोगों को दिखाने के लिए हम वो काम पहले करते हैं, जो मेन मसले हैं उन मसलों को हम हल नहीं कर रहे। तो ये हमारी यही अपील है कि सदर साहब से भी। सर मुझे बताएं, गवर्नमेंट को आप मैसेज देना चाहेंगे? तो जी गवर्नमेंट से यही मैसेज है कि वो हमारे इन मसले मसाइल को फौरी तौर पर हल करें, जो बहुत ज़रूरी हैं, ना कि बाहर एरियाज़ के निस्बत हमारे मार्केटों के मसले मसाइल ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये जो भी है शॉर्ट सर्किट की वजह से या कोई तारों का जो भी उलझान पड़ा हुआ है, ये सारा ये क्लियर होना चाहिए। नाज़रीन बिल्कुल मैं जहाँ मौजूद हूँ ना, अगर तो यहाँ पे मुझे खड़े होकर इतनी हैरानी हो रही है, तारे ही तारे हैं और यहाँ पे लोग अपनी ज़िंदगियाँ जो है ना वो जो है दांव पे लगा के काम कर रहे हैं। तो मैं अपील करती हूँ गवर्नमेंट से भी, फेस्को से भी, कि अगर वो लोग अपनी कंप्लेन कर रहे हैं तो उनकी कंप्लेंट्स को सुना जाना चाहिए। नाज़रीन हमारे साथ एक और ताजिर भी मौजूद है, इनसे भी मज़ीद जानते हैं। ये इनकी दुकान है, अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो इनकी दुकान के ऊपर बिल्कुल देखें तारों का जो है एक वो जाल है और ये इनका काउंटर है। तो अगर अल्लाह ना करे आग लग जाती है तो ये कौन जिम्मेदार है इस चीज़ का? इस पर मज़ीद इनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। सर मुझे ये बताइएगा, आप कब से यहाँ काम कर रहे हैं? मुझे हो गए 32 साल हो गए हैं। नाम क्या सर आपका? इशफाक अहमद नाम है मेरा। अच्छा सर मुझे बताएं कि आपने मल्टीपल टाइम्स कंप्लेन नहीं की इस चीज़ की? बहुत मरतबा की है, लेकिन स्पार्किंग वगैरह कोई काम ही नहीं हो रहा है। वैसे ही ये ऐसी तारें खिलरी हुई हैं। ये मदनी आर्ट का बोर्ड है हमारा, लेकिन हमें परेशानी बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से हमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना इसकी बिजली का काम हो रहा है। इसलिए हमने ये छपरा उतार कर दिखाया कि पता चले तारें कितनी हैं। स्पार्किंग बहुत ज़्यादा है, इससे मेहरबानी है। आपकी दुकान के तो ऊपर है बिल्कुल। हाँ जी मेहरबानी। रिस्क में काम कर रहे हैं आप? जी जी, ये मेहरबानी, अगर ये तावन हमारे साथ करते हैं तो बेहतर है, तो हम बच जाएंगे, नहीं तो नुकसान। सर शहरी आते हैं, क्या मसाइल आपसे क्या कहते हैं इस बारे में? कंप्लेन करते हैं, उनकी क्या शिकायत होती हैं? वो यही कहते हैं कि भाई ठीक है करते हैं, ये करते हैं, काम नहीं हो रहा है, वैसे ही यानी कि छोड़ के चले जाते हैं। 2-3 दिन बाद आते हैं, वैसे चले जाते हैं। सर इंतज़ामिया क्या कर रही है इस पर, आपको क्या लगता है? इंतज़ामिया कुछ भी नहीं कर रही है। इंतज़ामिया तो बस आती है, फॉर्मेलिटी पूरी करती है, वैसे चली जाती है। काम नहीं हो रहा है, नुकसान बहुत ज़्यादा है हमारा। बिल्कुल। अच्छा हल क्या हम कर सकते हैं इसका? हम चाहते हैं कि इसका हल होना चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि आसानी से हमारा काम करे, या काम हो जाए हमारा, बेहतर है। तो आपने सर जब कंप्लेंट्स की है तो गवर्नमेंट के नुमाइंदे आते होंगे फेस्को के देखने, तो उनको बिल्कुल ख्याल नहीं है इस चीज़ का? काम ही नहीं हो रहा है, बस वो ऐसे ही जाते हैं चले जाते हैं। हाँ जी। आप जी तो नाज़रीन अभी आप देख रहे थे, हमने बहुत से ताजरों की राय भी जानी कि यहाँ पे जो है वो तारें ही तारें नज़र आ रही हैं और लोग जो हैं वो अपनी जानों पे जो है वो खेल के काम करें, क्योंकि हर इंसान ने अपनी रोज़ी कमानी है। यहाँ से कमाएंगे तो घर लेके जाएंगे।
नाज़रीन अभी और मज़ीद हमारे साथ जो है वो ताजिर मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं इसी बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद शाहिद। सर कब से यहाँ काम कर रहे हैं? हमारी पैदाइश ही यहाँ की है। तकरीबन हमें 50 साल हो गए हैं, 50-65 साल हो गए हैं। तो सर 50-65 साल में इस जगह में कोई बेहतरी नहीं आई, तारों का जंगल है और लोग मजबूर हैं यहाँ काम करने में, इस पे क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे बात ये है कि जो बेहतरी की आप बात कर रही हैं, तो ये बेहतरी गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ नहीं की। अगर आप अपने कैमरे में दिखा सके तो ये जो शेड हैं हमने खुद डलवाए हैं। ये सन 1975 में डलवाए थे। फिर उसके बाद ये जो हमने सड़क है ये खुद डलवाई है अपनी गिरा से, हाँ जी। और उसके बाद जो है ये बिजली की कुछ तारें जो हैं हमने मेन खुद अपनी गिरा से डलवाई हैं। मगर गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। जब कोई ना कोई सान्या हो जाता है मार्केटों में, उस वक्त गवर्नमेंट जो है वो अवामी फ़ाल्ट को ढूंढती है, ना कि अपनी जो है वो लक्ष्यों को देखती है। अगर अपनी कमी कोताहियों को देखना है तो पहले सर्वे करें। अभी आप ये देख सकते हैं, आप अपनी मूवी बनाएं, दिखाएं गवर्नमेंट को कि ये जो तारों का हाल किया हुआ है। जब भी यहाँ पे कोई फॉल्ट पड़ता है गवर्नमेंट वालों को हम बुलाते ज़रूर हैं, मगर वो ख़र्चा हम उनको अदा करते हैं, हाँ जी। अच्छा सर, आपने अभी बात की शेड्स आपने डलवाए हैं, ये रोड्स आपने बनवाई हैं, सारी चीज़ें आपने किया, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है? गवर्नमेंट ने सिर्फ हमारा खून ही निचोड़ा है और गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। हमारे लिए गवर्नमेंट ने सारे 8 बाज़ारों के रास्ते बंद कर दिए। हालांकि ये फैसलाबाद जो है कारोबारी तौर पे तीसरा बड़ा शहर गिना जाता है और यहाँ से गवर्नमेंट काफ़ी रेवेन्यू इकट्ठा करती है और ये सब मेन मार्केटें हैं, होलसेल की मार्केटें हैं। तो चाहिए तो ये था ये गवर्नमेंट यहाँ पे फैसिलिटीज़ फराहम करती ताजरों को, ना कि यहाँ पे जो है वो कंपनी बाग बनाना शुरू कर दिया। इसको कचहरी बाज़ार को आप देख लें कि उसको कंपनी बाग बनाना शुरू कर दिया। कंपनी बाग को उठा के मेरा ख्याल है ये मार्केट कंपनी बाग में जाके बना देंगे। तो ये गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट जो है हमारे लिए ताजरों के साथ वो सलूक करे जिससे जो है तमाम ताजरों की जो है वो रोज़गार जो है बेहतर हो सके। अब ये सारे रोड ब्लॉक हैं, कोई भी गाड़ी अंदर नहीं आती, कोई भी ग्राहक अंदर नहीं आता, हम सब लोग जो है फारिग। सर कारोबार पे असर पड़ रहा है इसका? कारोबार पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है, बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। तो सर चीज़ों को बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है? सारी बेहतर चीज़ों को करने के लिए ये है कि नीयत को पहले साफ़ करें और कारोबार ये जो ताजर बरादरी है इनके साथ हमदर्दी का इजहार करें और हमदर्दी जो है अमलन करके दिखाएं। बिल्कुल सही बात है जी, काम होना चाहिए। अभी मजीद एक और ताजर भी हमारे साथ हैं, इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर क्या नाम है आपका? राना फहद। सर कब से हैं इस मार्केट में? तकरीबन 15 साल से हुआ। तो सर 15 साल में कोई बेहतरी नज़र आई? बेहतरी नहीं आई, ख़राबी नज़र आई ज़्यादा। तो फिर क्या सलूशन क्या है? सोल्यूशन ये है इनके पास जो अमला है ना वो अमला अपना अवेलेबल करें। यहाँ पे अमला अवेलेबल नहीं कर रहे अपना। हाँ अवेलेबल तब होता है जब हमें आता है नज़र के 9 मुहर्रम आ रहा होता है, 10 मुहर्रम आ रहा होता है, हमें उस टाइम अंदाज़ा होता है कि भाई यहाँ पे अमला मौजूद है और अमला काम करता है, सफाई भी होती है, हर चीज़ होती है। मतलब आपका कहने का मतलब है सिर्फ मुहर्रमों में यहाँ पे सुनी जाती है, बाकी नहीं? बाकी नहीं है यहाँ पे अवेलेबिलिटी। सर कंप्लेन वगैरह की है आप लोगों ने? कंप्लेन हम क्या करें, कंप्लेन अगर करते हैं वो कहते हैं आएंगे, अमला आएगा काम करेगा, लेकिन नहीं आते। अभी आप ये देखें, इन्होंने हरीम नवाज ने ऐलान किया था जी कि पंजाब अपना खुद कमाएगा, खुद खाएगा। वो कमाई कहाँ से हो रही है? ये 8 बाज़ारों के बाहर खलीस वाले खड़े हो गए हैं और वो पैसा ले रहे हैं। जो जुर्माना होना चाहिए था 200-300 तक, इन्होंने ये ले गए 2000 तक, 3000 तक। ये नहीं देख रहे कि एक बंदे की इतनी पसली है कि नहीं है। छोटे रिक्शे वाला उससे भी इतने पैसे ले रहे हैं, जो कार वाला है उससे भी अच्छे खासे पैसे ले रहे हैं। क्या करना है इतने पैसों को? अच्छा सर मुझे ये बताएं, टैक्स तो पे करते हैं आप लोग, लेकिन फिर भी आप ही की जहाँ पे आप कमाते हैं, जहाँ से कमा के आप लोग टैक्स देते हैं, फिर भी वहाँ पे काम नहीं हो रहा, क्यों? सारे पैसे जा रहे हैं ऊपर, आम बंदे तक नहीं आ रहा। हम कहते हैं हम टैक्स देने को तैयार हैं, एक नहीं 40%, 50%, 60% हमसे टैक्स ले लें आप, लेकिन हमें कुछ अमलन वापस भी आए। अमलन वापस नहीं आता कुछ। यहाँ का रोड से लेकर हर चीज़ जो अवेलेबल आपको नज़र आ रही है हमारी अपनी है। हम तो सर कोई पैगाम देना चाहेंगे गवर्नमेंट को? हम तो ये कहेंगे कि जितना टैक्स हम दे रहे हैं, ऑलरेडी दे रहे हैं, पहले उसका हमें वापसी दें, उसके बाद बात करेंगे और टैक्स लेने की। अच्छा तो सर शहरी आते हैं यहाँ पे, तो वो किस किस्म की कोई कंप्लेन या उनको कोई मसला होता है यहाँ पे आने जाने में? जैसे आप बता रहे हैं कि यहाँ गाड़ियाँ नहीं आ सकती, बाहर का रोड जो है वो, तो उन्होंने सारी ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है, तो उसमें किस हद तक कारोबार का नुकसान हुआ है?
नुकसान इस हद तक हुआ है कि एक बंदा आके खड़ा होके अपने लिए सामान ही खरीद सकता। अभी इन्होंने ये सोचा है कि 8 बाज़ारों के बाहर पार्किंग हो जाए, वहाँ से एक बंदा जो नहीं चल सकता वो एक बाज़ार से उठ के 8वें में जाए। इतना कौन जाएगा? कोई भी नहीं जा सकता। अभी अगर आग लगती है तो कितनी मालिक का नुकसान हुआ है? अरबों रुपए का है, अरबों रुपए का है। इसकी अगर आप काउंटिंग करें अरबों रुपए का है। सर आप लोग एहतजाज क्यों नहीं करते? इत्तेजाज इंशाल्लाह ताला होगा। बहुत शुक्रिया सर आपका। जी तो नाज़रीन, आपने जो है मुख्तलिफ ताजरों से हमने उनकी राय जानी कि उनका इस बारे में क्या ख्याल था। अभी एक और मज़ीद ताजर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। सर क्या नाम है आपका? हाजी अब्दुल रहीम। हाजी अब्दुल रहीम साहब, मुझे बताएं कब से आप यहाँ पे हैं? 65 साल हो गए। तो 65 साल में बेहतरी? फिर तो कुछ भी नहीं, ये देख लो आप हाथ कैसा है। हमने इतना जोर लगाया, आते हैं जाते हैं, तारे बदलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, अच्छा कोई भी नहीं। बिल भेजे जाते हैं। कितने के बिल आते हैं यहाँ पे? बिल बहुत आते हैं, बताने वाले नहीं है कितने आते हैं। मतलब पैसे लेने पे जोर है, काम करने पे जोर नहीं है। और नहीं बच नहीं है। तो गवर्नमेंट को कोई मैसेज देंगे? हाँ देंगे, मतलब कि ये तारे सब हटाए जाएँ कि एक तार कटी होगा, ठीक है सही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी तो नाज़रीन, आपने मुख्तलिफ ताजरों की राय सुनी। उनका इस पे ये कहना था कि बिल्स आते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इस पे काम नहीं किया जा रहा। तारों का जंगल है, एक चिंगारी जो है वो पूरी मार्केट को जो है वो जला सकती है। मेरे ज़मीन वायरिंग क्यों नहीं की जा रही? हिफाजती इंतज़ामात को आखिर कब तक मुकम्मल किया जाएगा? क्या हम इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि जो वाक़या गुल प्लाजा कराची में हुआ वो हम फैसलाबाद में भी अल्लाह ना करे जो है वो देखने को मिले? नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा। हमने आपको जो है वो लटकती हुई तारें दिखाई, मुख्तलिफ ताजरों से हमने उनकी राय जानी और उनके मसले भी जो है वो हमने सुने और उनसे जाना कि वो इस पे जो है वो क्या राय रखते हैं, किस तरीके से जो है वो चीज़ों को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। उनकी हुकूमत से ये अपील थी कि बराए मेहरबानी इन चीज़ों को बेहतर किया जाए और वो ताकि एक सुख की जो है वो रोज़ी कमा सके। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।